नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो जल्दी से प्रेगनेंसी चाहते हैं। हाँ, जल्दी से प्रेगनेंसी चाहने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि 3-4 में से 2 कपल को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हमें किस डायरेक्शन में जाना है और अब हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी एज क्या है, इस एज पे हमें जल्दी कंसेप्शन के लिए क्या क्या स्टेप उठाने हैं। तो जल्दी कंसेप्शन के लिए सबसे पहले जरूरी होता है फीमेल का और मेल का एग्जैक्ट एज कंफर्म करना। जैसे कि मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर आपकी एज 30 साल से कम है और आपको साथ रहते हुए 1 साल हो गया है, बच्चे के लिए ट्राई करते हुए 1 साल हो गया है और 1 साल तक कंसीव नहीं हुआ, तो हाँ, 1 साल का समय आपको नेचुरल ट्राई यानी कि बिना किसी ट्रीटमेंट के आपको देना चाहिए और 1 साल के बाद आपको डॉक्टर के पास जाके अपने सारे टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है, स्पेशली फीमेल पार्टनर की, तो आपको 6 महीने से ज्यादा समय नहीं देना। अगर आपकी एज 38, 39, 40 है, स्पेशली फीमेल पार्टनर की, तो भी आपको सिर्फ 2 या 3 महीने का समय ही देना है। आपको जल्दी से डॉक्टर से सारे टेस्ट करवाकर अपनी प्रेगनेंसी उसके बाद ही अपनी प्लान करनी चाहिए। अब बात करते हैं आपने मैम फीमेल पार्टनर की एज पे क्यों ध्यान दिया। क्योंकि मेल में एक प्रोसेस होता है जिसमें उनका स्पर्मेटोजोइसिस, जिनके उनके स्पर्म रेगुलर बनते और बिगड़ते हैं, बट हम फीमेल्स के पास एक और रिजर्व बैंक होता है, एक ओवरियन बैंक जो है हमारा, उसमें जो अंडे हैं उनकी संख्या लिमिटेड होती है, जो कि एज के साथ हमारी कम होती जाती है और उसकी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए फीमेल पार्टनर की एज का सही तरह से पता होना जरूरी होता है कंसेप्शन के लिए। अब बात करते हैं कि अब हमें क्या करवाना चाहिए। सबसे पहले तो कंसेप्शन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप दोनों के मेडिकल टेस्ट होने बहुत जरूरी है। फीमेल के लिए कुछ टेस्ट हैं जो कि AMH लेवल है, LH है, उनका FSH है, उनका प्रोलैक्टिन लेवल है। ये सारे टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं जो कि पीरियड्स के सेकेंड डे पे आप करवा सकते हो खाली पेट। सेम मेल के लिए उनका HSA यानी कि सीमन एनालिसिस का जो टेस्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है, जो कि दोनों पार्टनर के रिलेशन में 3 दिन का गैप रहना चाहिए, तभी वो टेस्ट होता है, उससे उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट आती है। जब हमें दोनों के अंडों की संख्या पता होगी, वो फीमेल की AMH वैल्यू के थ्रू और मेल का सीमन एनालिसिस के थ्रू, और उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी पता होगी, तो हम सही अभी आगे के टेस्ट पे बढ़ सकते हैं कि हाँ, अब हमें क्यों कंसीव नहीं हो रहा, आगे रूल आउट किया जाए। कंसेप्शन के लिए पहले हमें कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हाँ, इन टेस्ट को करवाकर ही हम डॉक्टर के पास जाए। जनरली मैंने देखा है कि लोग सालों इधर उधर फाइल लेके भटकते हैं और वो सिर्फ फॉलिकुलर स्टडी ही करवाते रहते हैं और उसको ट्रिगर करने के इंजेक्शन और दवाइयां खाते हैं। वो उसके रूट कोज पे काम नहीं करते कि उनको अंडे बन क्यों नहीं रहे, और वे अंडे इंजेक्शन से हर बार बनवाते हैं, हार्मोनल पिल से बनवाते हैं, बजाय कि आयुर्वेदिक नेचुरल ट्रीटमेंट जिससे जो अंडे बन रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी बढ़े और क्वालिटी बढ़ेगी, तो आप जल्दी कंसीव करेंगे। सेकंड, लोग 6-6 महीने अपने इलाज में टाइम वेस्ट करते हैं और उसके बाद वे ट्यूबल ब्लॉकेज का टेस्ट करवाते हैं, HSG टेस्ट, जो कि आप जैसे ही आप डॉक्टरी इलाज लेना शुरू करते हैं अपना इनफर्टिलिटी का, तो वो आपका पहले दूसरे महीने तक हो जाना चाहिए। डॉक्टर को पहले महीने में ही लिख देना चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग। तो आपका ट्यूबल ब्लॉकेज का टेस्ट भी होना बहुत जरूरी होता है, दोनों ट्यूब्स की पेटेंसी सही है नहीं, क्योंकि कंसेप्शन के लिए ट्यूब्स का सही होना, पेटेंट होना बहुत जरूरी होता है। फीमेल का, पुरुष का और फीमेल का, महिला का अंडा ट्यूब्स में ही मिलता है। ट्यूब से एक जरिया होती है फैलोपियन ट्यूब, जो आपके कंसेप्शन में हेल्प करती है। तीसरा, हार्मोनल टेस्ट, और इसके बाद आपकी फीमेल की फॉलिकुलर स्टडी पे हम काम करते हैं कि उनका अंडा सही टाइम पे रप्चर होके ओवा रिलीज कर रहा है नहीं। उस फॉलिकुलर स्टडी से डॉक्टर आपके फर्टाइल डेज आपको बताता है। जनरली फर्टाइल डेज 14वें से 16वें या 18वें दिन तक होता है, बट हाँ, उससे हमें एक एग्जैक्ट, काफी लोगों में डिले ओव्यूलेशन भी होती है, तो एग्जैक्ट हमें उनकी साइकिल लेंथ लंबी होती है, तो हमें जब एग्जैक्ट अपने फर्टाइल डेज पता होते हैं तो उन दिनों में अच्छे से रिलेशन रखते हैं, या उसके आगे पीछे ऑल्टरनेट डेज में आपके मेल पार्टनर के सीमन एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम आपको रिलेशन रखने की गाइडेंस देते हैं।
हैं तो आपको कंसीव जल्दी होता है। सो इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस के साथ अब हम कुछ टिप्स के ऊपर बात करते हैं। जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमें फीमेल की, क्योंकि फीमेल इज द मेन जो बच्चे को जिसके अंदर पनपना है, इम्प्लांट होना है, कंसेप्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों के एग्स का सही होना जरूरी होता है, महिला पार्टनर और पुरुष पार्टनर। बट उसके बाद जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है वो महिला के शरीर के अंदर होता है। तो अगले 14 से 28 दिन हम फीमेल के साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट से लेके 14th डे और फिर 14 डे से लेके 28 डेज, यानी कि पहले आपके 1 से 14 दिन, फिर 14 दिन से 28 दिन। इन दोनों साइकिल्स में हमने अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए। आपको अपनी साइकिल के पहले 14 दिन, जैसे ही आपको पीरियड्स के ब्लीडिंग बंद हो जाए तो फीमेल को क्या करना है, फीमेल को अपने लोअर एब्डोमेन पे कैस्टर ऑयल से रेगुलर रात को मसाज करनी है। वो मसाज ध्यान रखिए आपको ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद ही करनी है, जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग बंद हो, जब आपको मासिक धर्म बंद हो, चाहे वो चौथे दिन हो चाहे 5वें दिन हो। 5वें दिन से लेके 14वें दिन तक आपको वो मसाज करनी है हल्के हाथ से लोअर एब्डोमेन पे। दैट शुड बी विद ओनली कैस्टर ऑयल। अब आप बोलेंगे मैम आपने कैस्टर ऑयल एरंडी का तेल ही क्यों बोला? वो इसलिए बोला गया क्योंकि वो आपके वात का को बैलेंस करता है और आपके जो एग है वो सही साइज में रिलीज होगा जब बॉडी में आपका वात का बैलेंस सही होगा, यानी कि एग का साइज सही बनने में काम देगा। फिर आपको 5वें से 14वें दिन में क्या करना है, आपने, अगर आपको अभी तक आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो आपको शतावरी चूर्ण और शतावरी घृत लेना है। वो आपको आपका डॉक्टर ही आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग बताएगा कि आपको कौन सी चीज कैसे लेनी है। तो उनमें से कोई भी चीज हो, शतावरी घृत या चूर्ण आप लेंगे वो आपकी एग का साइज अच्छा बनाएगा, जैसे कि उससे अच्छा ओवा रिलीज होगा। जब वो अच्छा ओवा आपके 14वें दिन से लेके 17वें 18वें 16वें दिन पे रिलीज होगा तो वो स्पर्म के साथ फ्यूज होके आपकी फर्टिलाइजेशन जल्दी करेगा। फिर आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है 14वें से 28वें दिन तक, यानी कि आप अगर बहुत ही उससे ट्राई कर रहे हैं, आपको बहुत साल हो गए हैं और आपकी जो वो टाइम है फर्टाइल डेज वो आपके बहुत प्रेशियस है, तो आपको 14वें से 28वें दिन में अपना खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे कि ज्यादा ट्रैवल नहीं करना, उससे आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। हील्स ना पहनना, कोई भी गर्म तासीर की चीज ज्यादा नहीं खानी, जैसे कि हम नट्स ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही खा लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन दिनों में आपको, अगर आप नट्स के शौकीन हैं, ड्राई फ्रूट्स के हैं, तो वो ओवरनाइट सोक्ड ही खाने हैं आपको। और फिर उन दिनों में आपको 14 से 28वें दिन के बीच में आपको कब्ज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स जब हमें कब्जे की शिकायत होती है, फीमेल को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो वो भी इम्प्लांटेशन फेलियर में एक रीजन हो रह सकता है। तो हाँ, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखकर बॉडी में पित्त लेवल को बैलेंस करना है, और उसमें आयुर्वेद से अच्छा सुझाव कोई नहीं हो सकता। सो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग कि आपको कैसे इन दिनों में अपनी पित्त बैलेंस का ध्यान रखें और कॉन्स्टिपेशन ना हो बॉडी में, और ताकि आपकी जो फर्टिलाइजेशन हो गई है वो टाइमली इम्प्लांट भी हो। तो ये 14 से 28 दिन पे आपको काम करना है। अब बात करते हैं तीसरी, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी महिला को पता नहीं चलता कि ये मेरा ओवुलेशन डेज है, फर्टाइल डेज है, क्योंकि काफी लोगों के जो मैंने बताया जैसे कि पीरियड्स की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, 30 से 35 दिन भी होती है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 35 डेज की आपकी लेंथ है, तो उसमें से भी आपको 14 डेज ही माइनस करने हैं। आप 14 उसमें से माइनस करेंगे तो आपके ओवुलेशन डे आपका निकल आएगा। बाकी आपको ओवुलेशन के दिनों में जो आपकी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो भी पहचानने हैं। मार्केट में ओवुलेशन की किट आती है, उसके जरिए भी आप अपने ओवुलेशन और फर्टाइल डेज देखकर रिलेशन रख सकते हैं। अब बात करते हैं आपको ट्राई कब करना है। आपको हमेशा 8वें दिन से लेके अपने पीरियड्स के और आपको 20वें दिन तक ट्राई करना है। 8वें दिन से लेके 15वें दिन तक आप लोगों को अल्टरनेट रिलेशन रखने हैं, और 15वें दिन से लेकर और आपको 18वें दिन तक आपको रेगुलर रिलेशन रखने हैं, और फिर से 18वें से 20वें दिन तक आपको अल्टरनेट रिलेशन रखने हैं, जिससे आपका स्पर्म का कंसंट्रेशन ठीक रहेगा और उनका वॉल्यूम अच्छा खासा रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन में इश्यू नहीं आएगा,
और आप टाइमली कंसीव करेंगे। सो ये कुछ टिप्स हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर रहे हैं, अपनी मेडिकल जांचें टाइम पे करवाइए, अपनी साइकिल को 1 से 14 और 14 से 28 दिन में बराबर बांटकर उन दिनों के अकॉर्डिंग ही जो टिप्स मैंने बताए हैं आपको फॉलो करने हैं। पहले 14 दिनों में आपका ओव्यूलेशन के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, अच्छे अंडों का साइज और उन पे काम करना है, और नेक्स्ट 14 से 28 दिनों में आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाए, हमें उस पर ध्यान देना है। धन्यवाद।